मेरा नाम अनन्या है। मैं 30 साल की हूँ और पुणे में रहती हूँ। एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ। मेरी ज़िंदगी साधारण है, लेकिन मेरे भीतर एक दुनिया है जो शायद बाहर से कोई नहीं देख पाता। मैं अविवाहित हूँ। कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि एक बार प्यार में ठोकर खाई थी। उसका नाम था अर्जुन। कॉलेज के दिनों में हमारी दोस्ती हुई, फिर प्यार। लेकिन एक दिन पता चला कि वह किसी और से भी वही बातें कहता था जो मुझसे। उस दिन मेरा भरोसा टूट गया। मैंने तय कर लिया कि अब किसी पर भरोसा नहीं करूँगी। मेरे लिए मेरा काम, मेरी किताबें और रात का सन्नाटा ही सब कुछ बन गया। मेरे सौतेले भाई का नाम रोहन है। वह 35 साल का है और मुंबई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हमारा रिश्ता सौतेला है। मेरी माँ ने दूसरी शादी की थी जब मैं 10 साल की थी। रोहन मेरे सौतेले पिता का बेटा है। बचपन में हमारी ज़्यादा नहीं बनती थी। वह अपने दोस्तों में रहता था और मैं अपनी किताबों में। माँ और उनके पिता के बीच भी ज़्यादा अपनापन नहीं था। शायद इसी वजह से हमारा रिश्ता भी औपचारिक ही रहा। साल में 1-2 बार मिलते थे, कभी दिवाली पर, कभी किसी शादी में। रोहन की शादी 4 साल पहले हुई थी, लेकिन पिछले साल उसकी पत्नी की एक कार हादसे में मृत्यु हो गई। उसके बाद वह थोड़ा बदल गया। पहले हंसता, बोलता था, अब चुप रहने लगा। पिछले हफ्ते उसने मुझे फ़ोन किया, अनन्या, मैं कुछ दिनों के लिए पुणे आ रहा हूँ, काम के सिलसिले में, और एक रात रुकूंगा। तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त भी बिताऊंगा। मैंने कहा, आ जाओ, अच्छा लगेगा। मुझे सच में खुशी हुई। आखिर परिवार का कोई सदस्य घर आए तो मन को सुकून मिलता है। वह शुक्रवार की दोपहर पहुंचा। हमने चाय पीते हुए बातें की। उसने कहा, बस काम और अकेलापन। सोचा काम के बहाने तुमसे मिल लूं। शाम को हमने साथ में खाना बनाया। मैंने दाल चावल बनाए, उसने सब्जी। किचन में खड़े खड़े उसने कहा, अनन्या, तुम अभी भी वही पुरानी दाल बनाती हो जो मुझे पसंद नहीं थी। मैंने हंसते हुए कहा, और तुम अभी भी वही शिकायत करते हो, कुछ तो बदलो। खाना खाने के बाद हम लिविंग रूम में बैठे। टीवी पर एक पुरानी फिल्म चल रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, चलो छत पर चलते हैं, हवा अच्छी चल रही है। थारी मन, पुणे की शाम ठंडी और सुहानी होती है। मुझे छत पर बैठना पसंद है। हम दोनों कुर्सियां डालकर बैठ गए और बातें करने लगे। उसने अपनी नौकरी की बातें बताईं, कैसे उसका बॉस उसे परेशान करता है, कैसे वो रात रात भर कोड लिखता है। मैंने कॉलेज के किस्से सुनाए। रात गहराने लगी। करीब 10 बजे मैंने कहा, अब सोते हैं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है। मेरा घर 2 मंजिला है। नीचे का कमरा मैंने उसे दिया और मैं ऊपर अपने कमरे में चली गई। बिस्तर पर लेटते ही लाइट बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। आमतौर पर रात के सन्नाटे में मैं कुछ खास काम करती हूँ जो मुझे अकेलेपन से दूर ले जाते हैं, लेकिन उस रात मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। रोहन की मौजूदगी ने मेरे रूटीन को बदल दिया था। करीब 1 बजे मेरी आंख खुली। मैं उठी, पानी पिया और फिर लेट गई। बाहर हल्की हवा चल रही थी। मैंने खिड़की खोली और ठंडी हवा महसूस की। फिर फ़ोन उठाया और एक कहानी पढ़ने लगी, लेकिन मन में बेचैनी थी। करीब 2 बजे मुझे हल्की आहट सुनाई दी। नीचे गई तो देखा कि रोहन किचन में पानी लेने आया था। उसने पूछा, तुम सोए नहीं? मैंने कहा, नींद नहीं आ रही। उसने कहा, मुझे भी नहीं, चलो